जय श्री कृष्णा सभी को। मैं बलबीर अग्रवाल टोरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अकाउंट्स की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो अकाउंट्स की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा पार्ट एनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राइमरी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिलेवेंस को। रिलेवेंस को हिंदी में कहते हैं प्रासंगिक। प्रासंगिक का मतलब होता है कि अगर हमें बिजनेस में किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई काम करना हो, तो बिजनेस हमें उसी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई व्यक्ति बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे जो ज़रूरी रहेगा वो उस बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखकर वो ये डिसीजन ले पाएगा कि मुझे इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर प्रॉफिट्स अच्छे हैं उस बिजनेस के, तो वो डिसीजन लेगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और यदि उसे नज़र आता है कि इस बिजनेस के प्रॉफिट्स तो धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो हो सकता है वो ये डिसीजन ले कि मैं इसमें इन्वेस्ट ना करूँ। तो अकाउंटेंसी के अंदर ये गुण होना जरूरी है रिलेवेंस का। सेकंड जो उसमें गुण होना चाहिए प्राइमरी में, वो रहेगा आपका फेथफुल प्रेजेंटेशन। मतलब अकाउंट्स में आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी है उन पर भरोसा किया जा सके, उनमें किसी प्रकार का कोई छुपाव ना हो, कोई इन्फॉर्मेशन हिडन ना हो, सारी इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल क्लियरली लिखा हो। तो उसकी जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो एकदम फेथफुल होनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति ये पढ़ के आसानी से समझ जाए कि ये क्या लिखा हुआ है और उस पर विश्वास किया जा सके। एनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कंपेरेबिलिटी, कंपेयर किया जा सके। मतलब ईयर टू ईयर हम अपने बिजनेस को कंपेयर कर सकें, पिछले साल के प्रॉफिट्स की तुलना इस साल से कर सकें, या फिर पिछले कई सालों के प्रॉफिट की तुलना अपने इस साल से कर सकें। मतलब आपस में हम तुलना कर सकें, या फिर हमारी फर्म की तुलना हम किसी दूसरी फर्म से कर सकें। तो इस तरह का गुण भी अकाउंटेंसी के अंदर जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है ये होनी चाहिए। अगला जो एनहेंसिंग इसमें गुण होना चाहिए वो है वेरीफिएबिलिटी। वेरीफिएबिलिटी का मतलब बोल सकते हैं वेरिफिकेशन, मतलब उसकी जांच की जा सके, उसकी सत्यता की जांच की जा सके, उसको प्रमाणित किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए बिजनेस में कोई फर्नीचर खरीदा गया है जिसकी वैल्यू 50,000 रुपये की है, तो ये प्रमाणित किया जा सके कि ये जो 50,000 रुपये की वैल्यू है वो वास्तव में है। तो हम इसको प्रमाणित कर सकते हैं उसके इनवॉइस से, उसके बिल से। इस तरह से उसको प्रमाणित किया जा सकता है। तो ये वाला गुण भी अकाउंटेंसी के अंदर होना चाहिए। हाँ, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिनके इनवॉइस बिल नहीं होते, तो उनको पक्षपात रहित इस तरह से लिखना चाहिए कि उसमें किसी तरह का कोई पक्षपात ना किया गया हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जो फर्नीचर हमने खरीदा है उस पे अगर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो वो डेप्रिसिएशन पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, मतलब अलग अलग हो सकती है। क्योंकि एस्टिमेटेड जो लाइफ है वो एक अंदाजे से ली जाती है कि एक जो एसेट्स हमने खरीदी है उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है। अगर एस्टिमेटेड लाइफ हम बहुत कम या बहुत ज़्यादा उसको मान लेते हैं तो डेप्रिसिएशन पर इफ़ेक्ट आता है। तो इसमें कोई पक्षपात ना किया गया हो, इस तरह से यदि हम इसको लिखेंगे तो ये वेरीफिएबल है। नेक्स्ट जो एनहेंसिंग क्वालिटी है इसकी वो है टाइमलीनेस, यानी कि समय पर उपलब्धता। बिजनेस में जितनी भी इंफॉर्मेशन है यदि वो समय पर उपलब्ध ही ना हो पाई तो फिर उनका कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब जब हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन उस समय उपलब्ध होनी चाहिए। अगर वो इन्फॉर्मेशन उस समय उपलब्ध नहीं हो पाती है तो ये फिर अकाउंट्स की क्वालिटी नहीं हुई। तो टाइमलीनेस का मतलब हुआ कि अकाउंट्स की जो भी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमें समय पर मिले, समय पर उपलब्ध हो। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अकाउंट्स की सेल के बारे में जानना है तो उसको तुरंत वो इन्फॉर्मेशन मिले,
कि सेल के बारे में, कि उसकी पिछले महीने की सेल कितनी थी, उससे पिछले महीने की सेल कितनी थी, पिछले 4 साल की सेल कितनी रही, तो समय पर वो सारी इन्फॉर्मेशन मिले ताकि उसी हिसाब से फ्यूचर के बारे में डिसीजन लिया जा सके। नेक्स्ट जो इसकी एनहेंसिंग क्वालिटी है वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी, मतलब समझने योग्य। अकाउंट्स में जो भी इन्फॉर्मेशन हमने लिखी हुई हैं, जो भी बातें हमने लिखी हुई हैं, वो इतनी सरल और सहज भाषा में लिखी हुई होनी चाहिए कि वो आसानी से सभी को समझ आ जाए। उसमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज ना हो, मतलब इस तरह के वर्ड्स यूज ना हो कि समझने में बड़ी दिक्कत आए। उसकी भाषा बहुत ही सरल और सहज होनी चाहिए ताकि एक ऐसे व्यक्ति को भी वो समझ में आ सके जिसको अकाउंट की नॉलेज बहुत कम है या फिर नहीं है। तो ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी अकाउंटेंसी के अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। मुझे आशा है कि आपको ये दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो मैंने आपको बताई है, प्राइमरी क्वालिटेटिव और एनहेंसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर फिर भी आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा आपके हर एक कमेंट के मैं जवाब देने की, और मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। टॉरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टॉरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। थैंक यू।